हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो की बात करें तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो यूएसए फीफा 2026 का वर्ल्ड कप देखने जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इससे पहले कतर में भी गए हैं, इसके बाद रशिया में भी गए थे और या डिफरेंट इवेंट्स जो फुटबॉल के रिलेटेड होते हैं उनको देखने इंटरनेशनली जाते रहते हैं या जाना चाहते हैं। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये जो वर्ल्ड कप है पहली बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। और अगर मैं इसकी डेट्स की बात करूं तो ये 8 जून से 16 जुलाई तक होगा 2026 के अंदर, यानी 2026 के अंदर। और इसमें तकरीबन कमोबेश 48 ममालिक की फ़ुटबॉल टीम्स हिस्सा लेंगी। अगर आप इस इवेंट के लिए यूएसए, कनाडा या मेक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर यूएसए की बात करें तो इसमें आप B1 B2 अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं या मैं यूएई से बात करूं तो जो आजकल की वेटिंग टाइम है जो यूएस वीज़ा इंटरव्यू की है वो तकरीबन 1 साल की है। तो अगर आज आप प्लान करना चाह रहे हैं इस इवेंट को देखने जाने के लिए तो एटलीस्ट आपको इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट एज सुन एज़ पॉसिबल शेड्यूल करना होगी, ताकि आप अगले साल फरवरी मार्च के दरमियान जो आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलेगी आप उसके अंदर जाके बुकिंग कर सकते हैं ताकि आप इस इवेंट को देख सकें। और अगर मैं कनाडा की बात करूं, आप इस इवेंट को कनाडा में देखने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एक नॉर्मल विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके साथ अगर आप अपनी टिकट की कॉपी लगा दें इस इवेंट के लिए जो कि अभी नहीं मिल रही, तो अब कनाडा और अमेरिका में यही फ़र्क होगा कि कनाडा का वीज़ा अगर आप कनाडा ये इवेंट देखने जाना चाह रहे हैं तो आप इस इवेंट से तकरीबन 3-4 महीने पहले अप्लाई करेंगे तब टिकट्स भी ओपन हो चुकी होंगी। और कनाडा में जो वेटिंग टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, जो रिज़ल्ट है तकरीबन 1 से 3 महीने के अंदर आ जाता है, तो आप 2-3 महीने 4 महीने पहले भी अप्लाई करेंगे टिकट के साथ तो फ़ायदा होगा। लेकिन यूएसए मैंने इसलिए बताया कि उसके इंटरव्यू का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज आप अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल करेंगे तो 1 साल के बाद आपको जो है इसमें बारी आएगी। और अगर मेक्सिको की बात करूँ, आप मेक्सिको ये इवेंट देखने जाना चाहते हैं तो भी आपको मेक्सिको का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होगा और उसके लिए भी आपको कनाडा वाला फार्मूला फॉलो करना होगा, टिकट कॉपीज़ लगा के अपनी बाकी चीज़ें लगा के अप्लाई करना होगा। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ कि यूएसए के लिए या कनाडा के लिए या मेक्सिको के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे इस इवेंट के लिए चाहिए, उससे पहले ये चीज़ हमें देखना है कि कौन से लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इस इवेंट को देखने जाने के लिए लाजमी बात है आपको इन तीनों ममालिक में से किसी एक का वीज़ा अप्लाई करना है। तो क्या कौन लोग एलिजिबल हैं? मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो लोग एलिजिबल होंगे जो इससे पहले किसी ना किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाके फ़ुटबॉल के मैचेस या स्पेशली फ़ीफ़ा के वर्ल्ड कप को या जो इस साल 2025 में यूएसए का फीफा स्टार कप हो रहा है उसको देखने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपकी हिस्ट्री जो फीफा के रिलेटेड या फुटबॉल के रिलेटेड होनी चाहिए, फिर ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आप इस वीज़ा अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वीज़ा आपका, चाहे वो आप यूएसए में अप्लाई करें, चाहे कनाडा में अप्लाई करें, चाहे मेक्सिको में अप्लाई करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँगा, ठीक है, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, आपने रशिया में भी देखा था, जिस भी कंट्री में कोई भी बड़ा इवेंट आता है उसमें वीज़ाज़ की रेशियो नॉर्मली ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जेन्युइन वो लोगों को वीज़ा दिया जाता है जो उस इवेंट के रिलेटेड हैं। अब अगर हम लोग बात करें, आप इससे पहले इसकी हिस्ट्री रखते हो, आप फुटबॉल लवर हो और इसके आगे आप जाना चाहते हो, जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कम लोग फुटबॉल के लवर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी कतर भी जा चुके हैं, जो रशिया भी जा चुके हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी, तो लाजमी बात है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, सबसे पहले मैं यूएसए को लेता हूं। यूएसए में बेसिकली इंटरव्यू बेस होता है हमारा टोटली जो वीज़ा होता है, कोई इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इवेंट की टिकट लेके जानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आप इससे पहले आपकी एक हिस्ट्री है और ये आपका टिकट है जो आपने ऑलरेडी बाय कर लिया जिसके लिए आप यूएसए ये देखने जाना चाह रहे हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा के अंदर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी लगाना होगी। आपको अगर प्रॉपर्टी वगैरह वो भी आप लगा सकते हैं। नॉर्मली कनाडा हमारे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी पेपर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, लेकिन अगर होगा तो आप एक होम टाइज के लिए एज है आपके पास। उसके बाद आप मैरिड हैं, आपकी एज ऐसी है कि आप जैसे होम टाइज दिखा सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बिज़नेस है या जॉब है, एक अच्छी जॉब और एक अच्छा बिज़नेस है, तो ये चीज़ें सारी मिला के। और लाजमी बात है एक ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ कि आपकी इस इवेंट के रिलेटेड कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं।
तो आप अप्लाई करेंगे तो कनाडा का वीज़ा भी लगने के चांसेस हैं। नो डाउट डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कनाडा की बदल रही हैं उसमें डे बाय डे सख्ती हो रही है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह 2-4 दिन में अपलोड करूँगा कि आने वाले दिनों में कनाडा के विज़िट वीज़ा को लेके। लेकिन ये जो हमारा इवेंट है 1 साल के बाद है, तो उसके रिलेटेड नो डाउट कहीं ना कहीं वीज़ाज़ मिलेंगे लोगों को। अब मैक्सिको की बात करूँ तो मैक्सिको में भी वही है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको इवेंट के टिकट चाहिए हैं, इनविटेशन या टिकट की कॉपी चाहिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बिजनेस जॉब ये चीज़ें दिखाना होंगी, फैमिली दिखाना होगी, ये सारी चीज़ें, और इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री तो है ही है। जो लोग फुटबॉल लवर्स हैं जो इससे पहले फीफा देख रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी करामत होगी और वो अपने वीज़ा की प्रोसेस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको कनाडा की जो डे बाय डे वीज़ा पॉलिसी बदल रही है उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी वजह से विज़िट वीज़ा वालों को क्या मुश्किलात आ सकती हैं या आसानियां पैदा होंगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, द ट्रैवल एफओ एंड द ट्रैवल लॉन्च। वहाँ पे आप अपनी जो डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। एक बड़ी कम्युनिटी है, वो एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं, वहाँ पे हम लोग भी हेल्प करते हैं। और अगर आप वीज़ा प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाह रहे हैं इस इवेंट के रिलेटेड लेकर, यूएसए, कनाडा या मैक्सिको के रिलेटेड भी, तो मैक्सिको अभी मैं नहीं आपको एंटरटेन करूँगा, लेकिन कनाडा और यूएसए में आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। लेकिन यूएसए में अगर आपको ये इवेंट देखने जाना है और आप किसी भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं करना चाहते अर्ली अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो दिस इज़ अ गुड टाइम, आप अभी से अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लें ताकि आप इस इवेंट के लिए विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर द अर्ली अपॉइंटमेंट स्पेशली फ्रॉम यूएई एंड पाकिस्तान, आपके वो पैसे बचेंगे। बाकी सऊदीया वाले उनको तो तकरीबन 3 से 4 महीने में मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है, उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनकी वीज़ा प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है जिस पे आप कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं, आप हमसे कनाडा, यूएसए, जापान, यूके, शेंजन की वीज़ा सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।